एक अमेरिकी संगीतकार और वो भारत में एक अंडरग्राउंड चर्च बना रहा है। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए ओप इंडिया के एक आर्टिकल के आधार पर इस पूरे शॉन फॉयड विवाद को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला इतना गरमाया हुआ क्यों है। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है शॉन फॉयड का ये सोशल मीडिया पोस्ट। इसमें वो साफ साफ भारत के करीब 1.4 अरब लोगों तक गॉस्पेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। यही वो पोस्ट है जिसने, आप कह सकते हैं, इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया। ठीक है, तो इस मामले को हम परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हाल में क्या हुआ, फिर जानेंगे कि ये शॉन फॉयड आखिर हैं कौन, और आखिर में बात करेंगे उन पर लगे कानूनी आरोपों की। तो ये पूरा मामला शुरू होता है भारत में एक बिल्डिंग के उद्घाटन से। चलिए देखते हैं कि जायन सेंटर में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तो शॉन फॉयड ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक 3 मंजिला जायन सेंटर खोला है, और उन्होंने इसे सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड चर्च भी बताया। और देखिए, फॉयड ने अपनी सारी गतिविधियां सोशल मीडिया पर खुलकर शेयर की, चाहे वो जायन सेंटर का उद्घाटन हो, बेंगलोर में प्रार्थना सभाएं हो, या फिर पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों के बीच प्रचार करना हो। सोर्स आर्टिकल के मुताबिक ये सब उनके मिशन के विशाल पैमाने का एक तरह से सबूत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शॉन फॉयड हैं कौन? चलिए एक नज़र डालते हैं उनके बैकग्राउंड पर। वो एक संगीतकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी और मिशनरी भी। वो सिर्फ एक मिशनरी नहीं है, बल्कि अमेरिका के जो कंजर्वेटिव ईसाई आंदोलन है उनका एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है। और तो और उनकी जड़ें राजनीति तक भी फैली हुई हैं। अगर हम उनके करियर को देखें तो ये करीब 2 दशकों में फैला हुआ है। शुरुआत हुई प्रार्थना आंदोलनों से, फिर वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए, और अब उनका काम एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का रूप ले चुका है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है भारत में जायन सेंटर का उद्घाटन। अच्छा, भारत में जो ये विवाद हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। ओप इंडिया का आर्टिकल बताता है कि शॉन फॉयड का विवादों से एक पुराना रिश्ता रहा है जो भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है। उनकी पब्लिक इमेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी एक्टिविज्म है, जैसे कि उनका लेट अस वर्शिप टूर, जो असल में कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ एक विरोध के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक बड़ा आंदोलन बन गया। और विवाद सिर्फ उनकी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। ट्रूथ एंड फ्रीडम स्टोरीज नाम के एक फाउंडेशन ने उन पर पैसों की हेराफेरी के भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें दान के पैसे का गलत इस्तेमाल से लेकर धोखाधड़ी तक के इल्जाम शामिल हैं। और इन वित्तीय सवालों का जो स्केल है वो सच में चौंकाने वाला है। उनके मंत्रालय का रेवेन्यू सिर्फ 1 साल के अंदर ही करीब $2.5 लाख से बढ़कर सीधा $5 मिलियन तक पहुंच गया। चलिए अब वापस भारत आते हैं, जहां फॉयड पर एक बहुत ही गंभीर कानूनी आरोप लगा है, और वो है वीजा के नियमों को तोड़ने का आरोप। तो हुआ ये कि 22 मार्च को एडवोकेट गिरीश भारद्वाज ने FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सार ये है कि फॉयड भारत आए थे टूरिस्ट वीजा पर यहां आकर वो असल में धार्मिक प्रचार का काम कर रहे थे, और ये वीजा के शर्तों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के वीजा नियम क्या कहते हैं। अगर किसी के पास टूरिस्ट वीजा है तो वो धार्मिक जगहों पर घूमने तो जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह का उपदेश देना, धर्म परिवर्तन की बात करना या धार्मिक सामग्री बांटना मना है। और अगर मिशनरी वीजा है भी, तब भी धर्म परिवर्तन और प्रचार अभियान चलाना अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल का तर्क यही है कि फॉयड की जो भी एक्टिविटीज थी वो इन दोनों ही कैटेगरीज में फिट नहीं बैठती और नियमों का उल्लंघन करती हैं। तो लेख का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। चाहे फॉयड किसी भी वीजा पर हों, उनकी वो सारी गतिविधियां जिन्हें उन्होंने खुद ही पब्लिकली शेयर किया, भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन थी। जैसा कि आर्टिकल में कहा गया है, शॉन फॉयड के कार्य ईसाई धर्मांतरण और प्रचार के टेक्स्ट बुक जैसे उदाहरण हैं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता। ये विदेशी मिशनरियों, धर्मांतरण और किसी भी देश के अपने कानूनों को लागू करने के अधिकार के बारे में एक बड़ी बहस को सामने लाता है। आर्टिकल के अनुसार ये मामला नियमों की उन कमियों को उजागर करता है जिनका फायदा उठाकर विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और इसीलिए अब अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए वीजा कानूनों को और सख्ती से लागू करने की मांग उठ रही है। और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा कहाँ खत्म होती है और अवैध धर्मांतरण कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास,
कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है।